नारद पांचरात्र में वैष्णव गुरु महापुरुष का लक्षण बताया गया। महापुरुष किसे कहते हैं? जो वैष्णवम ज्ञान भक्तारम जो विद्याद विष्णुवद गुरु पूजयेत पान मन कायै सशास्त्रज्ञ स वैष्णव। जो मेरे भक्त की, जो भगवान के भक्त की पूजा हाथ से नहीं, पान मन कायै, वाणी से भी, शरीर से भी, मन से भी, तीनों का मिक्सचर हो। जो पूजन करता है, उपासना करता है, सेवन करता है, सब शास्त्रज्ञ, उसने सब शास्त्र वेद को जान लिया, और सब वैष्णव, वही वैष्णव है। देवद्युति ने तो चैलेंज किया था भगवान को, भक्तिर यथा गुरौ मेस्ति, जब भक्तिर यथा हरौ मेस्ति तत्वरिष्ठा गुरौ यदि ममास्ति तेन सत्येन संदर्शयतु मे हरि। जैसी भक्ति मेरी श्री कृष्ण के प्रति है, यदि उससे बड़ी भक्ति गुरु के प्रति हो तो हे श्री कृष्ण तुरंत आ जाओ। आ गए। पद्म पुराण। पूजते भगवान विष्णुर्जन्मांतर शतैरवि न प्रसीदत विश्वात्मा वैष्णवे चावमानिते। स्कंद पुराण। कोई अनंत जन्म तक भगवान की भक्ति करे, भगवान कहते अगर तुमने मेरे भक्त का कहीं अपमान कर दिया तो वो सब भक्ति तो जीरो ही हो गई और तुमको भी जीरो कर दिया जाएगा। दुर्वासा के पीछे चक्र चल गया, आप लोग बहुत जानते हैं। विज्ञान ये है कि विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वेद व्यास कहते हैं अगर भगवान के सामने तुमने अपराध कर लिया है तो उसको गुरु क्षमा कर सकता है, उसको पावर दी गई है। लेकिन अगर गुरु के यहां अपराध किया है तो वो नामा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता, भगवान से असह्य हो जाता है। तो भागवत कहती है वासुदेवे भगवत, श्री कृष्ण में और महापुरुष में कोई भेद न मानो, यहां तक कि मुझको ही मानो। अहमेव च मदभिज्ञम गुरुम शांतो मुपासीत मदात्मकम। मैं ही हूं ऐसा मानो, और उनकी सेवा से ही तुमको मेरा स्मरण होगा। अन्यथा अगर तुम अहंकार को लेकर बैठे रहे, मैंने भगवान की तो भक्ति करते हैं लेकिन गुरु के चक्कर में नहीं पड़ते। अरे गुरु के चक्कर में न पड़ोगे तो तुम्हें का ज्ञान भी नहीं होगा, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। अपनी मां को मां नहीं कह सकते तुम, बाप को बाप नहीं मान सकते तुम, वहां भी अंधविश्वास करते हो। का बोलते हो, ए बोलते हो, अलिफ बोलते हो, किसी लैंग्वेज का एक अक्षर बोलते हो, क्यों बोलते हो? उसने कहा, किसने? मास्टर ने। क्या कहा? ये का है। उससे पूछो क्यों का है, इसका नाम का क्यों है, और का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? पूछा मास्टर से, उसने कहा कि ढीला है इसका, ये नहीं पढ़ सकता।
गार्जियन को बुला के कहा भाई स्कूल ले जाओ और किसी स्कूल में दाखिल कर दो। ऐसा प्रश्न करता है। हम सर्वत्र विश्वास करते हैं संसार में, अगर विश्वास न करें तो एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो फिर भगवान के विषय में, गुरु के विषय में क्यों डाउट है? अंतःकरण अशुद्ध है इसलिए। तो भगवान कहते हैं अगर वैष्णव का, मेरे भक्त का अपमान हो गया तुम्हारे द्वारा, तो फिर तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बनूंगा कभी भी। तुम हमारी भक्ति किए जाओ, मैं बहरा बन जाता हूं, सुनता ही नहीं हूं। न रोधयति माम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमायमा। जितने भी साधन है शास्त्रों वेदों में, वो सब व्यर्थ है। महापुरुष के, गुरु के, साधु के, संत के संग से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। भागवत। प्रहलाद कह रहे हैं, असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि जब तक आपका मन, बुद्धि, सब कुछ गुरु के शरणागत न होगा, तब तक भूल जाओ कि हमारे अनर्थ चले जाएंगे, हमारे दोष चले जाएंगे, हम कैरेक्टर वाले हो जाएंगे, सच्चरित्र हो जाएंगे। सब सपना है, सब शेख चिल्ली का किस्सा है, कुछ नहीं मिलेगा। रहु गणै तत्तपसा न जाति न चेज्यया निर्वपणात् गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर्बिना महत्पादरजोभिषेकम्। कितने ही तुम साधन कर डालो, योग, यज्ञ, दान, व्रत, सब, लेकिन बिना महापुरुष के कृपा के, उनकी शरणागति के, उनके चरण की धूल के तुमको कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। पढ़ा पड़ा है सारा ग्रंथ, हर ग्रंथ। तो गुरु के द्वारा ही हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए अथवा गुरु भगवान के बराबर हो गया। वेद कहता है यश्च देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति तुम्हारी भगवान के प्रति हो, टू कॉपी वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्। नारद जी ने कहा देखो भाई, भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। जानत तुम ही होई जाई। नारद जी ने भी स्वीकार किया भगवान और भक्त बराबर है, लेकिन डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता, केयर ऑफ गुरु से ही होगा। भगवान क्या है ये भगवान आकर नहीं बताएगा हमको, ये गुरु बताएगा। सारा काम गुरु करेगा। मोटी अकल में हो समझो कि जैसे कोई अपनी लड़की को पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, कलावती गुणवती बनाता है, 18-20 साल की तैयार करता है। तो एक लड़का आया, उसने इंटरव्यू लिया और कहा ठीक है पास, आ जाओ मेरी बीवी बन जाओ।
और वो लड़की विभोर हो गई, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आज मेरी नाक खराब क्यों है, मेरी आंख खराब क्यों है, मेरे दांत बड़े बड़े क्यों हैं? तो उसी प्रकार महापुरुष या गुरु ने तो हमारे अंतःकरण की गंदगी को हर निकाला, साफ किया, सुंदर सा बना के सजा के तैयार किया। तो भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् निर्मल मन जन सो मोहि। निर्मल हो गए, ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ है, कोई चीज उसमें गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। कोई नहीं है। यदा हे वै तस्मिन्नु तरमंतरं कुरुते, जरा भी गड़बड़ कोई अगर है तो मैं नहीं आऊंगा, ये गड़बड़ी भी आप ठीक कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये काम मेरा नहीं है, ये तो भंगी वाला काम गुरुजी करे, सफाई का काम गुरुजी करे तुम्हारे। एक बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत में। 9 योगीश्वर थे, कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, आविर्होत, चमस, करभाजन, ये सब भगवान के लड़के हैं, ऋषभ भगवान के अवतार हैं। उनके 100 लड़के हुए, तो 100 में 81 तो कर्मकांडी हो गए, वो भक्ति मार्ग में जा ही नहीं पाए बेचारे, संस्कार उनके ऐसे थे। और 9 राजा हो गए, उनके भी संस्कार खराब थे, संसार के वैभव में विभोर हो गए। ये 9 बचे, वो 9 योगीश्वर हुए। सर्वत्र गति, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, जहां चाहे जैसे चले जाएं, पैदल नहीं, सवारी से नहीं, योग शक्ति से 1 सेकंड में यहां से इंग्लैंड पहुंच गए। एक बार वे लोग ऐसे ही मन में आया तो एक निमि थे, विदेह निमि राजा, जैसे जनक विदेह थे ऐसे निमि राजा थे विदेह परमहंस, वो यज्ञ करा रहे थे। तो बिना बुलाए ये 9 योगीश्वर वहां पहुंच गए। तो इनकी पूजा वूजा किया, निमि ने सम्मान किया, बिठाया और कहा महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत। मानव देह ही बहुत दुर्लभ है, फिर किसी महापुरुष का संग मिल जाए और हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि ये महापुरुष है, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। तो महाराज आप महापुरुष है, ये मेरी बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। उन्होंने कहा पूछो पूछो। धर्मान भागवतान ब्रूतो, ये प्रश्न किया, भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। ये वर्णाश्रम धर्म वगैरह नहीं, भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। तो 9 योगीश्वर थे, सब इकट्ठे तो बोल नहीं सकते थे, अलग अलग प्रश्न किया गया, अलग अलग उत्तर दिया उन 9 योगीश्वरों ने। तो कवि नाम के योगीश्वर जो थे, उन्होंने उत्तर दिया बहुत सुंदर। उनका पहला श्लोक तो हमको इतना प्रिय है और इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। देखो निमि महाराज, तुम भी संत हो
लेकिन अब तुम हमको सम्मान दे रहे हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो फैक्ट में नहीं होती, लेकिन उससे लोक कल्याण होता है। एक्टिंग करते हैं महापुरुष लोग दूसरे महापुरुष से, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं, इसी बहाने चर्चा हो भगवान की, और उस चर्चा को लोग सुने तो लोगों को भी लाभ हो। तो निमि जानते नहीं थे ऐसा नहीं, फिर भी उत्तर दिया कि देखो सबसे पहले ये समझना है कि ये बीमारी जो हमको लगी है माया की क्यों लगी, कब लगी, क्यों लगी। फिर इसके बाद ये सोचना है कि कैसे ये बीमारी समाप्त हो। यद्यपि कब लगी क्यों लगी ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम हो जाए तो अच्छा है। तो उत्तर दिया कवि ने कि विपर्ययो स्मृति, ये हमारी बुद्धि का विपर्यय है, विपरीत ज्ञान, कि भगवान का विस्मरण है। ध्यान दो, एक दिन विस्मरण हुआ ऐसा नहीं, अनादिकाल से विस्मरण है। हम भगवान को भूले हुए हैं, अपने को आत्मा ही नहीं मानते तो भगवान को अपना कैसे मानेंगे। अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर का बाप, शरीर की मां, शरीर का बेटा, सब शरीर 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 का संबंध संसार में जोड़ लिया हमने। तो भगवान का जो विस्मरण है, विस्मृति है, वो रीजन है पहली और असली। लेकिन पहली का मतलब ये नहीं कि एक दिन शुरू हुई थी वो बीमारी, वो बीमारी अनादि है। दो प्रकार के जीव होते हैं, कुछ तो नित्य मुक्त भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, और कुछ अनादिबद्ध। अनादिबद्ध माने हमेशा से मायाबद्ध थे, लेकिन आगे भी हमेशा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं, ये हमारी मुट्ठी में है। हम चाहे तो बंधन में न रहे, जो बंधन में न रहने वाला काम है वो करें। तो कवि ने कहा देखो ये विस्मृति जो है, यानी स्मरण का अभाव, विस्मरण माने स्मरण का अभाव, यानी भूल जाना। ये भूल जाना, विस्मृति जो है, ये दो प्रकार की होती है, अन्योन्या भाव, संसर्गा भाव। भगवान से हमारा संसर्ग नहीं है, उसको हम भूल गए हैं, तो ये संसर्गा भाव एक अन्योन्या भाव होता है और एक संसर्गा भाव होता है। जैसे ये हमारे हाथ में है, किसी ने पूछा है क्या है, ये हाथी है? नहीं नहीं, हाथी नहीं है, पीकदान है। ये अन्योन्या भाव है। और संसर्गा भाव तीन प्रकार का होता है, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव, एक अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव का मतलब वो यहां है ही नहीं है। किसी ने पूछा श्यामा श्याम धाम में जहां लेक्चर हो रहा है कोई हाथी खड़ा है? नहीं, अत्यंता भाव है। और प्रध्वंसा भाव वो कि वो जो साड़ी खरीदा था कल, उसमें आग लग गई, जल गया, हाँ, ये प्रध्वंसा भाव है। और तीसरा है प्राग भाव। पहले अभाव था लेकिन आगे अभाव नहीं है, ये प्राग भाव कहलाता है। तो जीव का जो विस्मरण है
यानी भगवान से संसर्ग नहीं है, ये पहले से नहीं है, लेकिन आगे हम कर सकते हैं। तो कवि ने कहा कि बुद्धि के विपर्जय के कारण अपने को हमने देह मान लिया और भगवान को भूल गए, इसलिए ये माया का आधिपत्य हमारे ऊपर है और सदा से है। और फिर जाए कैसे? तो गुरु देवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा मानो। जैसे शरीर में सबसे प्रिय आत्मा, वैसे आत्मा की आत्मा गुरु है, ऐसा मानो और श्री कृष्ण भक्ति करो। बस एक इलाज, एक दवा। और जब भक्ति करोगे तो इसके आगे उत्तर दिया कवि ने कि एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदितिरौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। जब तुम इस प्रकार भक्ति करोगे तो फिर भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि के चिंतन से, संकीर्तन से तुमको प्रेमोद्रेक होगा और उस प्रेमोद्रेक में फिर तुम नाचोगे, गाओगे, रोओगे, विभोर होगे, मस्त हो जाओगे, संसार भूल जाओगे। इसके बाद हरि बोले, दूसरे योगीश्वर हरि हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया निमि को। उन्होंने कहा देखो निमि, महापुरुषों के बारे में हम बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कम है, मैं डिटेल में तो समझा नहीं सकूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो सर्वत्र भगवान को देखता है, एक भक्त की ये अवस्था होती है, सर्वत्र भगवान को ही देखता है। खम वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। जो सर्वत्र अपने श्याम सुंदर को देखता है, एष भागवतोत्तमः, ये महापुरुषों में भी श्रेष्ठ महापुरुष है। लेकिन ये अवस्था हमेशा नहीं रहती। तो दूसरी अवस्था हमेशा रहती है, वो क्या? ईश्वरे तदधीनेषु पालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम। महापुरुष इस अवस्था में अधिक रहता है। क्या? ईश्वर से प्रेम, और महात्मा लोग दूसरे महात्मा से मैत्री, और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, उन पर कृपा, गुस्सा नहीं, कृपा। दिन भर महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली दिया तो शाम को कहते हैं अरे भैया थक गया होगा, थोड़ा खिला पिला दो इसको, तो फिर आगे और देगा। कृपा। और जो विरोधी है, नास्तिक है, ऐसे कोई हो तो उपेक्षा। जैसे कोई संसार में पागल हो जाता है
और चौरस्ते पे खड़े होकर गाली बकता रहता है सभी को, चाहे जिसको जो बोले, तो लोग कहते हैं क्या बात है, गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, कोई माइंड नहीं करता उसकी बात को, सब सुनते चले जाते हैं। वही गाली का शब्द अगर वो नॉर्मल अवस्था में दिए होता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन हमने उसको जब जान लिया कि ये पागल है तो हम माइंड नहीं करते, विचार नहीं करते, फील नहीं करते। और महापुरुष तो जानता है बेचारे जीवों का क्या हाल है, इनकी गलती क्या है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु आघटित नाही। अरे जो पीला चश्मा लगाए है वो सब पीले ही तो कहेगा, वो उसकी गलती क्या है, चश्मे की गलती है। ये जानता है महापुरुष, वो क्यों किसी के प्रति द्वेष करेगा, ऐसा नहीं। और तीसरा उन्होंने बताया कि अर्चायामे वहरे पूजाम जश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृता स्मृता। जो केवल भगवान की ही पूजा और भगवान की ही भक्ति करता है और महापुरुषों को महत्व नहीं देता है, वो प्राकृत है, अल्पज्ञ है। इसलिए ये 3 लक्षण बताए हरि ने, और इसके आगे उन्होंने कहा अच्छा सुनो, श्रेष्ठ महापुरुष का लक्षण, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् जो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। महापुरुषों में भी वो श्रेष्ठ महापुरुष है कौन, जो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से विषय तो ग्रहण करता है संसारी, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, न उनके पाने पर विभोर होता है और न उनके न पाने पर दुखी होता है और न कोई कामना करता है, लेकिन विषय ग्रहण करता है और समस्त संसार को भगवान की लीला स्थली जान करके अलमस्त रहता है, वो भागवतोत्तम है। वेद में एक कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार गोपियों ने व्रत किया और भगवान के पास गई और कहा महाराज किस ब्राह्मण को, किस महात्मा को खाना खिला दे कि एक महात्मा को खिला देने से करोड़ों ब्राह्मणों के खिलाने का फल मिल जाए इकट्ठा, अलग अलग क्या खिलाओ पिलाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ऐसे तो हमारे गुरु जी हैं। आपके गुरु जी? कौन है? दुर्वासा जी। तो दुर्वासा का आश्रम जमुना पार था, गोपियां इस पार रहती थी और भादों की यमुना और रात का समय। तो गोपियों ने कहा महाराज आप तो ऐसे गुरु का नाम बता रहे हैं जो असंभव है उनके पास जाना, कोई नाव भी नहीं जाएगी रात को। उन्होंने कहा देखो तुम जाकर कह देना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो, किसी पराई स्त्री की ओर कभी देखा तक न हो, तो यमुना मार्ग दे दे। सब गोपियां हंसने लगी, एक दूसरे को देख करके देखा, झूठ की भी कोई हद होती है। हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं लंपट की तरह और क्या लेक्चर दे रहे। तो ललिता ने कहा अपना क्या बिगड़ता है, चलो बोल के देख लेते हैं। सब गोपियां गई अविश्वास लेके और जाके एक्टिंग में कह रही हे जमुना मैया अगर श्री कृष्ण जी अखंड ब्रह्मचारी हो तो तुम हमको मार्ग दे दो। ये वाक्य समाप्त हुआ कि फूल की सड़क बन गई जमुना के पानी के ऊपर। अब और आश्चर्य गोपियों को कि यमुनाएं झूठी है कि श्री कृष्ण झूठे हैं कि हम लोगों का अनुभव झूठा है, क्या है। क्या करना आपने कुछ जो है तो अपना काम से मतलब है, चलो
गए दुर्वासा के पास, उनको प्रणाम प्रणाम करके, और सब हजारों गोपियां 10-20 में सब बना के ले गई थी, हलवा मालपुआ पूरी वगैरह सब सामान, और सब ने रख दिया। और दुर्वासा को कुछ मौज आ गई, वो सब खाते गए, सारा खा गए, इन्हीं शिष्य को प्रसाद भी नहीं छोड़ा। तो गोपियां आपस में एक दूसरे को देखकर इशारा करती थी कि भाई ये इनके गुरुजी तो बड़े खाऊ है, सब खा गए, कुछ छोड़े नहीं, लेकिन अपने को क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब मुझे जमुना पार जाना है, हमारे पति लोग बड़ी पिटाई करेंगे अगर नहीं पहुंचेंगे हम तो उस पार घर। तो उन्होंने कहा जाओ जमुना से कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो वो जमुना मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा और सुनो, वो गुरु ते गुरु घंटाल, अभी हमारे सामने इतना सारा मनो हलवा पूरी कितने क्विंटल खा गए, और अब कह रहे हैं कि दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो। कहा चलो देख लेते हैं। देखा, फिर मार्ग मिल गया। तब श्री कृष्ण के पास गई और कहा महाराज रहस्य समझाइए। तो उन्होंने कहा रहस्य वही है, गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति, उसमें अटैचमेंट नहीं है। जब दुर्वासा हलवा खा रहे तो उनको दूब का अनुभव हो रहा है, और हम लोग जब हलवा खाते हैं जरा चीनी कम है, हमको अनुभव में आ रही है, अरे चीनी छोड़े ही नहीं, ये क्या हलवा बना है। एक बात, बहुत पुरानी बात है, मैं ट्रेन से गया इलाहाबाद, एक सत्संगी के घर पर 1 बजे रात को ट्रेन पहुंची, उनके घर गया मैं, तो जल्दी जल्दी वो लोग उठे भक्त, और हलवा बनाया और चीनी डालना भूल गए, और मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने खाया तो मालूम तो हो गया चीनी नहीं है। हमने कहा अगर मैं बताऊंगा तो अभी बीबी से लड़ेगा, तमाम प्रपंच पैदा होगा घर में, तो हमने सब खा लिया हलवा। लेकिन कड़ाही में बचा हुआ था, तो उन लोगों ने हम जिस बर्तन में खाए थे कड़ाही का हलवा निकाल के उस बर्तन में, और सोचा कि ये प्रसाद हो गया, चलो हम लोग खा ले। तब उनको मालूम पड़ गया, लड़ाई शुरू हो गई। तो वो महापुरुष जो समस्त विषयों को ग्रहण करते हुए भी अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, वो भागवतोत्तम है। हमारी इंडिया में 99% महापुरुष गृहस्थ में हुए, उनके स्त्री भी बच्चे भी। राज्य किया ध्रुव प्रहलाद ने करोड़ों वर्ष तक, लेकिन मायातीत सदा प्रेमानंद में विभोर। फिर आगे हरि ने एक परिभाषा की महापुरुष की कि त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लवनि निषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्य। वैष्णवों में श्रेष्ठ वो वैष्णव है कौन? जो त्रैलोक्य की संपत्ति हो, मोक्ष तक कुछ भी हो, सब पर लात मारे और एक क्षण को भी अपने इष्ट देव को न भूले। फिर आगे कहा विसृजति हृदयं न जस्य साक्षात् धरिरवशा भीतोप्यघौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्तः। भागवत में भी प्रधान, भक्तों में प्रधान वो है जिसके हृदय से श्री कृष्ण जाने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा पाती। सूरदास ने कहा था ना, हृदयात् यदि निर्जास पौरुषम गणयामि ते। हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदऊंगो तो
वो प्रेम का ऐसा बंधन है कि भगवान प्रयत्न करते रहे तो भी नहीं जा सकते। कितनी ताकत लगा दे भगवत्ता की, सब फेल हो जाएगी। फिर प्रबुद्ध बोले, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। देखो, गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा मानो। ये सबसे पहला तुम्हारा कार्य है। फिर श्री कृष्ण का स्मरण आदि करो। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। प्रबुद्ध कह रहे हैं, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। वही बात जो वेदों ने कही कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागत हो जाओ, तब तुम्हारा ये आध्यात्मिक ककहरा शुरू होगा, ABCD। अन्यथा तुम किताबें पढ़ते जाओ और तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क में इतना टेंशन बढ़ा लो कि पागल भी हो सकते, और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। क्षमत विमत ना पुराण मत एक मत, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, महापुरुष की कृपा से ही भक्ति मिलेगी और उस भक्ति से ही भगवान मिलेगा। प्रश्न किया, कस्तरति मायाम, 2 बार। इस माया से कैसे तरा जाए, कैसे पार पाया जाए? उत्तर दिया, यो महानुभावम सेवते, जो गुरु की सेवा करेगा, शरणागत होगा। मन बुद्धि की शरणागति मेन है, ध्यान रहे। पैर दबाने और रसगुल्ला खिलाने से काम नहीं चलेगा। बुद्धि का सरेंडर नंबर 1 है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान ने कहा मय्ये मनाधत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, बुद्धि मुझको दे दे। अगर तू बुद्धि अपने पास रखेगा तो जरूर गड़बड़ करेगी। वो अनादिकाल से अब तक जितनी गड़बड़ हुई है उसका मेन रीजन बुद्धि है। सब सुना, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सिर खुजाला और सब 0/100 हो गए। हम लोगों की आदत। तो जब तक कि हमारी बुद्धि का सरेंडर न होगा, तब तक माया से उत्तीर्ण होने की तो कल्पना ही मत करो, साधारण लाभ भी नहीं हो सकता। गौरांग महाप्रभु ने बड़ा सुंदर लिखा, सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। साधु संग साधु संग साधु संग कहे, भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट 3 महाबल, यही 3 सेवा है ते कृष्ण प्रेमा है। भक्त की ही चरण धूली लो, भक्त की ही उपासना करो, उसी की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कौन कर्म में भक्ति न है? कोई कर्म नहीं है विश्व में महत कृपा बिन कौन कर्म में भक्ति न है। किसी कर्म से भक्ति नहीं मिल सकती। भ्रोमिते भ्रोमिते यदु साधु वैद्य पाए, 84 लाख में घूमते घूमते कभी मनुष्य बने, और मनुष्य बनने पर भी कभी ये फीलिंग हुई कि संसार में सुख नहीं है, हम बिला वजह मर रहे हैं इसमें, और साधु मिल गया, कोई महापुरुष मिल गया,
तो तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पाला है, ये माया तब दूर होगी कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो बिना महापुरुष के, बिना गुरु की शरणागति के ईश्वर भक्ति का सपना भी नहीं मिल सकता। सो बिनु संत न काहू पाई, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। रामायण। तो जब गुरु के बिना हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, प्रारंभ ही नहीं होगा, स्पिरिचुअल कोर्स ही नहीं शुरू होगा, और उसका अंतिम क्लास भी उसी पर निर्भर है। गुरु भक्त्या समिलति, ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसकी प्राप्ति गुरु के आधार पर है, इसलिए कह दिया कि गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं। आप केवल गुरु की उपासना कीजिए, वही फल मिलेगा, और चाहे गुरु प्लस भगवान को बराबर मानकर उपासना कीजिए, उसका फल भी वही मिलेगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। अस्तु, अब आप समझ गए गुरु तत्व का इतना महत्व क्यों है। लेकिन वो गुरु क्या बताएगा हमको, अरे क्या बताएगा वो गुरु जाने। लेकिन हम आपको वही छोटी सी बात बता रहे हैं, 3 बार। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। शिव पुराण। बड़ा सुंदर श्लोक है। 3 साधना। परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया था, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्जयम्। मनुष्य का एम क्या है, क्या करें हम। सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ध्यान दो, कितना बढ़िया उत्तर है सारी भागवत में। सुनो परीक्षित, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। 3 काम करो। भगवान का विषय सुनो। आप लोगों को यही 3 भक्ति में बता रहा हूं 50 वर्ष से। पहला श्रवण, आप लोग इस समय श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, ये श्रोतव्य। इसी को वेद व्यास ने कहा श्रोत्रेण श्रवणम तस्य। और फिर कीर्तितव्यश्च, उसके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करो। ये भी आप लोग करते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो इन दोनों का प्राण है वो है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। परीक्षित, स्मरण के साथ ये श्रवण कीर्तन होना चाहिए। स्मरण परमावश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन न भी हो तो काम चलेगा, लेकिन स्मरण अगर चला गया तो फिर यदि बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों कल्प कोई आदमी साधना करता रहे, श्रवण, रोज जाते हैं मंदिर में, क्या करने, वहां कथा होती है। किसकी? अरे रोज होती रहती है, कभी कोई बाबा आए कभी कोई बाबा आए। अपने कान पवित्र होते रहते हैं, अपन से कोई मतलब नहीं, कान पवित्र होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, रस्म रिवाज के तौर पर जाते हैं, सुनते हैं। ऐसे कीर्तन भी होता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई लोकरंजन के लिए, कोई हमारी वाह वाह करे इसलिए अपना आलाप रहे, गा रहे हैं।
इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम, यानी मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। ये महासाधन है। 3 बात वो आप लोग करते ही हैं। ये 3 बात जो कोई कर लेगा वो श्याम सुंदर के पाने की व्याकुलता बढ़ाएगा, और जब व्याकुलता बढ़ेगी तो उस विरह की अग्नि में अंतःकरण तप कर शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वो जो गुरु कृपा है असली, जिसको कहते हैं अंतिम दान दीक्षा दान, वो आपको दी जाएगी, और उसके देते ही तत्काल माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त। जैसे आप अपने घर में फिटिंग कर ले बिजली की, राड लगा दे, पंखे लगा दे, साहब तैयार है, हाँ अच्छा जलाओ, जी ओ पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, ये क्या लगा रखा है तमाम नाटक। अरे भाई तो ये नाटक न लगाएंगे तो पावर हाउस देगा तो कहां देगा? ये तो पहले जरूरी है वो आके देखेगा ना कि साहब आपके यहां सब फिटिंग है, हाँ साहब है देख लीजिए। और जब उसने पावर दे दिया तो फिर 1 सेकंड भी नहीं लगा, पंखे चलने लगे, लाइट हो गई, सब हो गया। तो उसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इस क्लास में हम पहुंच जाएंगे गुरु की हेल्प से, तब वही गुरु हमको वो दिव्य प्रेम देगा, दिव्य आनंद, जिससे माया निवृत्ति आदि होती है। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सदगुरु सरकार की।